बच्चों इन दिस हम लोग देखेंगे सम बेसिक फोर्सेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों फॉर फर्दर गोइंग इन डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर। तो हम लोगों को फोर्स कितने टाइप के बेसिक फोर्सेस होते हैं, देखो जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं ना, मैं उनसे ही बताना की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यार देखो, हम लोगों ने देखा था वो न्यूटन वाला कहानी कि एक फल है, अगर वो टूटता है तो नीचे गिरता है, दैट इज़ वेरी फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है बच्चों? इट एक्ट्स डाउनवर्ड। ठीक है, एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों। फिर एक फोर्स हम लोगों ने बताया था कि होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये कैसा होता है बच्चों? किसी भी दो सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से लगता है। अगर मान लो ये एक बॉल है बच्चों, ये सरफेस है, ये दोनों अगर कांटेक्ट में है तो यहाँ पे ये फोर्स लग सकता है। ठीक है, लग सकता है, मैं बोल रहा हूँ, लग नहीं रहा है बच्चों। मान लो ये एक बॉक्स है, तुमने यहाँ फोर्स लगाया और ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। इनफैक्ट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये जब तक दो सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं होते हैं तब तक ये फोर्स नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है बच्चों? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्यों बच्चों? देखो, अगर मान लो तुम यहाँ से पेन को छोड़ देते हो तो तुमने कहीं हाथ नहीं लगाया ना, किसी ने कुछ हाथ नहीं लगाया है बीच में, ये पेन नीचे गिर रहा है बार बार। तो जब गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, जब इस पेन को जब ये पेन जब नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों, तो इसका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, अब देखो एक फोर्स और होता है, उसको हम लोग समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स रखा है बच्चों। ठीक है, अब इस टेबल के ऊपर अगर ये बॉक्स रखा है बच्चों, तो एक बात बताओ, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, किधर लगेगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स एक्ट्स डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा हमेशा। ये फोर्स किधर लगेगा? नीचे। और बेसिकली ये फोर्स कहाँ लगता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है हमेशा। एफ ऑफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगता है बच्चों। ठीक है, अर्थ के। तो मान लो ये अगर टेबल पे रखा है तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चों, लग रहा है ना। अब मान लो तुमने यहाँ पे एक पुश लगा दिया, पुश किया, यहाँ से पुश लगाया, तो एक फोर्स लगाया पुश के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पुश लगाया तुमने तो इस सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में है बच्चों, तो इधर की तरफ एक क्या लगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगा बच्चों। तो देख सकते हैं ना कि एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, हमने एक्सटर्नल एक बाहर से एक फोर्स लगाया पुश इस बॉक्स पे, तो हो सकता है ये बॉक्स ना चले। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये बॉक्स कब चलेगा बच्चों? जब हमारा ये फोर्स बड़ा हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स, तभी चलेगा, तभी बॉक्स मोशन में आएगा, अदरवाइज रेस्ट पे रहेगा। ठीक है ना बच्चों, ये बात हमको समझ में आती है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल यहाँ पे ये है बच्चों सबसे, कि अगर इस बॉक्स के ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या नीचे की तरफ ये बॉक्स को नीचे नहीं जाना चाहिए? मतलब मान लो अगर ये पेन यहाँ रखा हुआ है बच्चों, तो ये पेन क्यों नहीं नीचे चला जा रहा है धरती के अंदर, इस टेबल के अंदर क्यों नहीं चला जा रहा है? ये कभी समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? कि इस टेबल पे अगर ये
बॉक्स रखा है बच्चों, तो ये बॉक्स इस टेबल से नीचे क्यों नहीं जा रहा है? एक ही फोर्स लग रहा होता तो ये नीचे चला जाता। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि हम लोग जहाँ भी किसी चीज़ पे जब भी कांटेक्ट में होते हैं किसी चीज़ के, और अगर हम इस सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, तो ये सरफेस भी हम पर एक फोर्स लगाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है बच्चों? इट इज़ ऑल, ये हमेशा जहाँ कहीं भी एक्शन होगा वहीं पे लगेगा। ये नहीं कि जहाँ एक्शन नहीं है वहाँ नहीं लगेगा ये नॉर्मल फोर्स। मान लो अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में लटका दो तो इस पे कहीं नॉर्मल फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर इसी ऑब्जेक्ट को तुम एक टेबल पे रख दो बच्चों, तो ये टेबल जो है, ये टेबल इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा देगा, ठीक है। और ये इस पे एक नीचे एफ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों बैलेंस हो गए ना बच्चों। तो जहाँ पे भी अगर बैलेंस होता है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि जहाँ भी बैलेंस्ड होते हैं फोर्सेस वहाँ पे मोशन नहीं होता है, तो रेस्ट पे रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला? कितने तरह के फोर्सेस हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एक नया फोर्स देखा हमने नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से तुम भी अपनी जगह पर बैठ रहे हो, चेयर पे, टेबल पे। अदरवाइज तुम क्या होता है कि उसके अंदर चले जाते ना। अगर मान लो कि तुम किसी सरफेस पे यहाँ पे खड़े हो अर्थ पे, तो अगर यहाँ नीचे की तरफ सिर्फ केवल फोर्स लगता सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, तो तुम तो यार यहाँ से उठ के यहाँ चले जाना चाहिए था तुमको अंदर, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो। सब लोग इस अर्थ पे सरफेस पे खड़े हैं ना, क्यों नहीं इसके अंदर चले जा रहे हैं? अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स है ना, ये खींच रहा है ना सेंटर की तरफ, तो हम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि बच्चों हम लोगों के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स होता है जो हमेशा एक्शन के साथ ही लगता है। अगर कोई फोर्स लगा है तभी नॉर्मल रिएक्शन आया है। एंड नॉर्मल रिएक्शन एक और ये यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। अगर हम सरफेस के कांटेक्ट में यूज है तो लगाता क्या सरफेस? नहीं लगाता। हवा में खड़े हो, अगर कोई चीज़ मान लो हवा में उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है हवा में, तो उस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। कोई चिड़िया है मान लो, वो उड़ रही है हवा में, तो उस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? नहीं लग रहा है। वैसे जैसे ही वो पेड़ पे कहीं बैठ जाएगी तो उस पेड़ पे बैठते ही उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे समझ सकते हैं कि इतने ये बेसिक फोर्सेस हैं इस चैप्टर